ओके, तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम आप लोगों को इक्वल लेटरल टी के बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को इक्वल टी के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद अनइक्वल टी ब्रांच कैसे बनाना है वो बताया हमने। ये 16 सेंटर लाइन 32 सेंटर लाइन में कैसे बनाना है, ठीक है, वो हमने आपको बताया। तो आज इस वीडियो में हम फाइनली बात करेंगे कि इक्वल लेटरल टी ब्रांच कैसे बनाया जाता है। तो इक्वल लेटरल टी मतलब क्या होता है कि ये जो हेडर का साइज़ है और जो ब्रांच का साइज़ है, दोनों का साइज़ जो है सेम होता है, लेकिन ये डिग्री में होता है, ठीक है। जितना भी डिग्री हो जाए, 45 डिग्री हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, उसके बाद 80 डिग्री, कितना भी डिग्री में रहने दीजिए, ठीक है। तो उसको आज हम बनाने सीखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे 4 सेंटर लाइन में आपको करके दिखाएंगे। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में 8 सेंटर लाइन, उसके बाद 16 सेंटर लाइन और फिर 32 सेंटर लाइन में हम जो है आप लोगों को बना करके दिखाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने जो हेडर सेलेक्ट किया है वो 4 इंच का हमने हेडर सेलेक्ट किया हुआ है। तो 4 इंच का जो हमारा हेडर का ओडी होता है वो होता है 114 mm, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो इसको हम यहाँ पे सिंपली हाफ ओडी कर लेते हैं। तो हाफ ओडी हो जाएगा 114 / 2, तो 57 mm। ये हो गया हेडर हाफ ओडी। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हेडर। तो देख सकते हैं हमने 4 इंच का जो है ओडी लिख दिया है, 114 mm है, और हाफ ओडी इसका 57 mm हो गया, ठीक है। इसमें ब्रांच का साइज़ तो सेम रहेगा, तो हमें उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है और वो यूज़ भी नहीं होने वाला। ओके, तो आइए अब इसका जो है हम यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को इसका फॉर्मूला बता देते हैं। उसके बाद कैसे सेंटर लाइन में डिवाइड करना वो भी बताएंगे, ठीक है। तो पहले मैं सेंटर लाइन में ही डिवाइड करने के लिए आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे 4 सेंटर लाइन में डिवाइड करने वाला हूँ। ओके, तो ये मान लेते हैं ये हमारा पाइप हो गया ऐसे राउंड। ओके, और 4 सेंटर लाइन का मतलब हो गया 1 2 3 4, ठीक है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि यहाँ पे और यहाँ पे 2 जगह 0 डिग्री होता है, ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है, मतलब कि हमें 90 डिग्री का कटबैक निकालना है, ठीक है। तो आइए डायरेक्ट यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें 2 कटबैक होता है, ठीक है, मतलब कि एक लॉन्ग कटबैक होता है, यहाँ पे हम ले लेते हैं लॉन्ग कटबैक LCB, और यहाँ पे SCB शॉर्ट कटबैक। ओके, और 2 जगह पे 0 रहेगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लॉन्ग कटबैक निकालते हैं। तो लॉन्ग कटबैक का फॉर्मूला होता है हाफ OD / 10 हाफ डिग्री, ठीक है, ये फॉर्मूला है। डिग्री यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, तो जितना डिग्री में हम बनाएंगे वो डिग्री हमें यूज करना है। तो मैं इस वीडियो में मतलब ये यहाँ पे समझाता हूँ। ये हमारा हेडर हो गया और ये ब्रांच हो गया। ओके, तो ये हम 45 डिग्री में बनाने वाले हैं, मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिग्री रहेगा वो 45 डिग्री रहेगा। नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में हम अलग अलग डिग्री में आपको बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो 45 डिग्री में बना रहे हैं। तो देखिए हाफ ओडी की जगह पे कितना लेंगे, 57 mm लेंगे। तो यहाँ पे 57 ले लिया। उसके बाद डिवाइड 10 हाफ डिग्री, मतलब कि हम इसको 45 डिग्री में बना रहे हैं, तो उसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 22.5 डिग्री। ओके, यहाँ पे देख लीजिए आप 45 / 2, 45 / 2, तो ये देखिए 22.5 डिग्री। तो चलिए अब सबको हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो 57 / 10 22.5 डिग्री, तो देख सकते हैं ये आ गया 137.61 mm, ठीक है, 137.61 mm। ओके, ये हो गया हमारा लॉन्ग कटबैक, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ का हमारा कटबैक निकल गया। अब हम शॉर्ट कटबैक निकालते हैं। तो शॉर्ट कटबैक के लिए हमारा फॉर्मूला है हाफ OD और इनटू, पहले यहाँ पे डिवाइड था, अब यहाँ पे इनटू हो गया। उसके बाद 10 हाफ डिग्री। ओके, तो हाफ OD के जगह पे 57 mm हो गया, इंटू 10 हाफ डिग्री के जगह पे फिर हम उतना ही डिग्री रखेंगे। ओके, तो ये हो गया 57 इंटू 10 22.5 का यहाँ पे वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये हो गया 0.414। तो दोनों को जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.414, तो आगे 23.59 mm। ओके, ये हो गया इसका शॉर्ट कटबैक, ठीक है। तो आइए यहाँ पे शॉर्ट में आप लोगों को दिखा देते हैं कि इसका मार्किंग कैसे करना है।
तो सबसे पहले आपको पाइप में क्या करना है, एक सेंटर लाइन खींचना है। तो सेंटर लाइन कैसे खींचेंगे, आइए यहाँ पे शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस तरीके से आपको एक स्पीड लेवल लेना है, ठीक है, और पाइप में ऐसे आपको वर्टिकल ऐसे रखना है, ठीक है, और देखना है पाइप का ओडी कितना है। तो पाइप का ओडी 114 है, तो ऐसे टच करना है और इधर से 57 mm मार्क कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 57 mm आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है कि जहाँ पे भी 57 आ रहा है वहाँ पे मार देना है, ठीक है। और सेम पॉइंट आपको एक आगे में भी मारना है, और मारने के बाद आपको एक सीधा लाइन खींच लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं सीधा लाइन एक खींच लेता हूँ पाइप में। तो ये देख सकते हैं हमने एक पाइप में जो है बिल्कुल सीधा लाइन हमने खींच लिया, ठीक है। अब इसको 4 सेंटर लाइन में डिवाइड करना है। तो इसको क्या करेंगे, 114 इंटू पाई, मतलब पहले इसका CF निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CF का फॉर्मूला। तो CF का फॉर्मूला होता है OD इंटू पाई। तो OD है 114 इंटू पाई के जगह पे 3.142 रखते हैं, तो ये हो जाता है 358.14, ठीक है। आपको ये वैल्यू नहीं रखना है, आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्ट पाई रख के ही कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो 358.14 आ गया। अब इसको हम 4 सेंटर लाइन में यहाँ पे बना रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली डिवाइड 4 कर देंगे। तो यहाँ पे मैं डिवाइड 4 कर देता हूँ, तो आ गया 89.53, 89.53, मतलब कि लगभग 90 mm के करीब हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं तो मार्क करने के लिए यहाँ पे सिंपली मैं एक पट्टी में 90 mm मार्क कर देता हूँ 89.53 पे, ठीक है। तो चलिए मैं इसी के हिसाब से मैं पूरा मार्क कर देता हूँ 4 सेंटर लाइन में। तो ये हो गया हमारा पहला मार्क, ओके, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो सेम मार्किंग में एक नीचे में भी ऐसे ही कर देता हूँ। तो ये हमने 1 हो गया, 2, 3 और फिर ये 4, ओके। अब मैं चारों को ऐसे मिला देता हूँ, ओके। तो हमने जो है इसमें देखिए 4 सेंटर लाइन में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो मैं यहाँ पे नंबर भी लिख देता हूँ, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है। 4 सेंटर लाइन, यहाँ पे भी नंबर लिख देता हूँ, ये हो गया 1, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 और इसको 4। तो स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 में हमारा 0 है, तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ 0 पे। तो ये रहा हमारा 1, इसमें मार्क कर दिया हमने 0, ओके। उसके बाद आते हैं 2 पे। तो ये देखिए 2 पे है हमारा 90 डिग्री का लॉन्ग कटबैक। तो ये देखिए ये जो हमारा निकला है लॉन्ग कटबैक 137.61, तो वही इसमें मारना है 137.61। तो यहाँ पे मैं मारता हूँ 137.61। तो यहाँ पे आ गया हमारा 137.61, ठीक है, ओके। उसके बाद तीसरा नंबर पे देखते हैं क्या है। तो ये देखिए तीसरे नंबर पे फिर हमारा 0 है, तो यहाँ पे हम 0 मार्क कर देते हैं, ओके। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारा ये देखिए शॉर्ट कटबैक है। तो ये शॉर्ट कटबैक है हमारा कितना, 23.59 mm। तो यहाँ पे हम मार देते हैं 23.59 mm, 23.59। अब चारों को मिला देना है, ठीक है। तो जब आप इसको मिलाओगे तो आपको जो है बिल्कुल राउंड जो है आपको मिलाना है, नहीं तो फिर ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको जो है इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ऐसे मार्क करके और इसको पूरा कटिंग कर देना, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आएगा, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। और फिर ये वाला मार्किंग जाएगा 0 पे, मतलब फिर ये ऐसे आ जाएगा, ओके। और फिर ये वाला जाएगा यहाँ पे। आपको जो है बिल्कुल राउंड इसका मार्क करना है पट्टी की मदद से, ओके। और फिर ये वाला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। तो इस तरीके से इसका मार्क होगा। ये देखिए ये जो छोटा वाला कटबैक है ये कुछ इस तरीके से कटिंग होगा, और जो बड़ा वाला है ये ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कटिंग भी करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को आइडिया आ जाए कि किस तरीके से होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है इसे 8 सेंटर लाइन में कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, ओके। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका कटिंग आएगा, एक साइड का छोटा रहेगा और एक साइड का जो कटबैक है वो इस तरीके से बड़ा रहेगा, ठीक है, आप देख सकते हैं, ओके। तो इसको जब हम बैठा के देखते हैं तो ये देखिए
ये गैप भी थोड़ा थोड़ा आएगा क्योंकि इसमें कटिंग सही से हुआ नहीं है। और 4 सेंटर लाइन में जब आप कटिंग करोगे तो कटिंग भी अच्छा से नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम 8 सेंटर लाइन और 16 सेंटर लाइन में कैसे बनाना है वो भी हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो बहुत सारा वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया है, जैसे कि माइटर बैंड कैसे बनाना है, रेड्यूसर कैसे बनाना है, कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर, एसेंट्रिक रेड्यूसर के बारे में बता दिया। उसके बाद बड़ा वाला डाया का कोन, मतलब बड़ा वाला अगर कोन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, उसी तरीके से प्लेट से कोन कैसे बनाना है, और मतलब एसेंट्रिक कोन, और इसी तरीके से चिमनी कैसे बनाना है वो भी हमने बता दिया है। तो अगर आपको देखना है तो सिंपली आप YouTube पे जाके हमारा चैनल सर्च कीजिए और वहाँ पे हमारा चैनल आएगा, उसमें आपको प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ से आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।